भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी से चलेगा अभियान। इंदौर बनेगी देश की पहली वेटलैंड सिटी। सरकार अगले सप्ताह से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगी भारत चावल। और दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने बनाए 6 विकेट पर 336 रन, यशस्वी जायसवाल का शतक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जन भागीदारी से गतिविधियों को अभियान का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य वेटलैंड क्षेत्रों को रामसर साइट के रूप में घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्व वेटलैंड दिवस पर इंदौर के रामसर साइट सिरपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रामसर सचिवालय की महासचिव डॉक्टर मुसोदा मुम्बासा ने कहा कि भारत में 1982 में मात्र 2 रामसर साइट्स थीं, जो अब बढ़कर 80 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इंदौर को रामसर सिटी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में पुस्तकों का विमोचन किया। आगरमालवा स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यह दिवस मानव कल्याण थीम पर मनाया गया। वर्तमान परिवेश में राजधानी भोपाल को पूर्णतया सोलर ऊर्जा से रोशन करने के लिए लगभग 846 मेगावाट सौर जनरेशन की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि इसकी लागत, उत्पादन और सब्सिडी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर सोलर से संबंधित FAQ व अन्य समस्त जानकारी उपलब्ध है। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो हर महीने लगभग 240 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने की लागत लगभग 1,30,000 रुपये आएगी, जिस पर प्रति किलोवाट 18,000 के हिसाब से कुल 36,000 रुपये की सब्सिडी आपको अपने बैंक खातों में वापस मिल जाएगी। बिजली कंपनी ने सोलर प्लांट लगवाने के लिए वेंडर्स अधिकृत किए हैं, जिनके माध्यम से सोलर प्लांट लगवाया जा सकता है। उपभोक्ता को कंपनी द्वारा अधिकृत वेंडर्स के माध्यम से सोलर प्लांट लगवाने पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सोलर प्लांट लगवाने के लिए नेशनल पोर्टल solarrooftop.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत वेंडर का चयन कर आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। नेशनल पोर्टल पर TFR अप्रूवल के बाद रजिस्टर्ड वेंडर के साथ अनुबंध संपादित होगा। आवेदक को वेंडर्स की सूची यहीं डिस्प्ले हो जाएगी। प्लांट इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होगी। प्लांट इंस्टॉलेशन होने के बाद उसकी डिटेल सबमिट होगी। प्लांट के साथ आवेदक को स्वयं का फोटो पोर्टल पर अपलोड होगा। नेट मीटर लगने के बाद डिस्कॉम के अधिकारी इंस्टॉलेशन डिटेल को अप्रूव करेंगे। अगले चरण में हितग्राही सब्सिडी क्लेम कर सकेगा। इसके लिए बैंक डिटेल सहित अन्य खानापूर्ति करनी होगी। डिटेल सही पाए जाने पर सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी जमा कराई जाएगी। सरकार ने चावल के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और मिल मालिकों सहित चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अगले शुक्रवार से अपने भंडार का विवरण देने का आदेश जारी किया है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग चावल की सभी किस्मों के भंडारों की निगरानी करेगा। श्री चोपड़ा ने कहा कि 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चावल नेफेड, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जैसी खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगा।
उज्जैन में 1 मार्च को विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इन आयोजनों को लेकर उज्जैन में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें प्रमुख रूप से लगाई जाएंगी। व्यापार मेले में विक्रय होने वाले गैर परिवहन वाहनों तथा छोटे परिवहन वाहनों पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में 50% की छूट का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन आयोजनों में जन भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश ने तेजी से वैश्विक कृषि निर्यात बाजार में अपना स्थान बना लिया है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले से इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की को सालाना 30,000 मीट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। केले के उत्पादन ने केला चिप्स प्रसंस्करण इकाइयों को जन्म दिया है। फिलहाल बुरहानपुर में ऐसी 30 इकाइयां हैं। हाल ही में जब बुरहानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 में स्पेशल मेंशन श्रेणी का पुरस्कार मिला है। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयर स्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। बुकिंग www.skyhighIndia.com पर की जा सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले का पहला दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाया। जायसवाल की पारी के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। जायसवाल 179 रन पर नाबाद हैं, जबकि रविंद्रचंद्रन अश्विन 5 रन पर नॉट आउट हैं। मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार ने इस मैच में पदार्पण करते हुए 32 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर और रहमान अहमद ने 2-2 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए समाधान आपके द्वार योजना के तहत 24 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नीमच में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सागर में संभागयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 बीना के प्रभारी प्राचार्य को अभद्र व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दमोह में जबेरा विधानसभा के ग्राम नोहटा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन आज और 4 फरवरी को किया जाएगा। और शिवपुरी में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा गया। कल कोहरा छाया रहा, जिसके कारण हाईवे और अन्य मार्गों पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी से चलेगा अभियान। इंदौर बनेगी देश की पहली वेटलैंड सिटी। सरकार अगले सप्ताह से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगी भारत चावल। और दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने बनाए 6 विकेट पर 336 रन, यशस्वी जायसवाल का शतक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।